हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 10th का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से होगा। पिछले वीडियो में हम लोग टाइप 1 पूरा कर चुके हैं। सेकंड टाइप का 20 क्वेश्चन है। प्रश्न 1 में दिया हुआ है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में लगाया गया। प्रश्न संख्या 2 में है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो जो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है वो 1811 और फिर 4000 है। तीसरा प्रश्न है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का आरंभ हुआ। जो ये उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन चलाया गया जो सबसे पहले वो इंग्लैंड में चलाया गया। इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन। इंग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? ब्रिटेन। प्रश्न 4 देख लेते हैं हम लोग। 4 में दिया हुआ, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो 0 रुपया लगता है, अर्थात कोई रुपया नहीं लगता है आवेदन शुल्क के लिए। शिकायत के आवेदन करने के लिए मतलब उपभोक्ता द्वारा किसी भी चीज़ की शिकायत करना है तो उसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लगता है। प्रश्न 5 में आ जाता है हम लोग, विनिमय का सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम माध्यम क्या है? तो ये मुद्रा है, रुपया। प्रश्न 6 पर आ जाते हैं हम लोग, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों ये 1904 ईस्वी में हुआ था भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो वर्तमान में अभी भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। वैसे पहले शुरू में 14 था, फिर 20 हुए, फिर 21 हुए, फिर से क्या हो गया? 19 हो गया। अगला आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 पर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसको हम लोग नाबार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाबार्ड। नाबार्ड जिसको आप कह सकते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी ये 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ। प्रश्न संख्या 9 पर आ जाते हैं, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत है एक कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम, विद्युत तथा सौर ऊर्जा, और भी आप कह सकते हैं भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहुत होते हैं। वैसे आपसे पूछ दे कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है तो आप आंसर बताएंगे नाभिकीय संलयन। प्रश्न 10 पर आ जाते हैं, किस देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित है? तो भारत देश की जो अपना अर्थव्यवस्था मिश्रित है। अपने ही देश की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? भारत। प्रश्न 11 में है, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1907 ईस्वी में हुई थी। ये जो इस्पात है, कुछ लोगों को इस्पात समझ नहीं आता। इस्पात का मतलब होता है स्टील। इसको हम लोग इंग्लिश में स्टील कहते हैं और हिंदी में इस्पात कहते हैं। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात की स्थापना मतलब लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1907 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 12 में दिया हुआ है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो जो बिहार का राजकीय पक्षी होता है वो गौरैया होता है। क्या होता है? गौरैया। तो बिहार का राजकीय पक्षी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में कभी कभी क्या पहले मैट्रिक में ही पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, जबकि बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया होता है। अगर पशु पूछते कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है तो बाघ, और बिहार का राजकीय पशु पूछा जाए तो बैल। प्रश्न 13 में आ जाता है, भारत में संघ या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है? तो वर्तमान में भारत में संघ या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। वैसे पहले 7 हुआ करता था, फिर बीच में 2 और जुड़ गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जिसके कारण 9 गो हो गया, और फिर से अब एगो कम हो गया। 2 गो संघ शासित प्रदेश को एक साथ मिला दिया गया है, जिसके कारण अब भारत में संघ या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गया है। प्रश्न 14 पर आ जाते हैं, प्लास्टिक मुद्रा क्या? प्लास्टिक मुद्रा हम लोग एटीएम को प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। प्रश्न 15 पर आ जाते हैं, बिहार राज्य में कृषि पर जनसंख्या निर्भरता है। मतलब बिहार राज्य के लोग कृषि पर मतलब कितने जनसंख्या का प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? तो 73%। वैसे 70% भी आप आंसर लगा सकते हैं इसके अप्रॉक्स देखकर। प्रश्न 16 में दिया हुआ, बिहार में प्रति व्यक्ति की आय कितनी है? तो ये 3,938 रुपया। ये थोड़ा पहले का डाटा है। वैसे मैट्रिक एग्जाम में जब पूछा जाता है तो इसी को एग्जामिनर द्वारा चेक कराया जाता है।
प्रश्न 17 पर आ जाते हैं, बिहार राज्य की न्यूनतम मजदूरी कितनी है? तो ये 60 रुपया। ये भी थोड़ा सा पहले, कुछ दिनों के पहले का डाटा है, इसलिए आप 60 रुपये वैसे मैट्रिक एग्जाम में ही आता है और यही चेक कराया जाता है। प्रश्न 18 पर आ जाता है, किसे विधिक ग्राहक मुद्रा कहते हैं? तो 10 रुपये के नोट को हम लोग क्या कहते हैं? विधिक ग्राहक मुद्रा कहते हैं। अच्छा, जो रुपया का जो ये साइन है, इसको डॉक्टर उदय कुमार द्वारा लाया गया। प्रश्न 19 पर आ जाते हैं हम लोग, आर्थिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय सही होना चाहिए। आर्थिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक हो गया प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न 20 में दिया हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये 1952 ईस्वी में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। तो बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।